आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने नेता सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी की, जिनकी पिछले दिनों दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी का पूरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत था। वे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के गुग्गामेड़ी गांव में पैदा हुए थे, इसलिए वे सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी के नाम से मशहूर हुए। उनके पिता का नाम आंचल सिंह शेखावत था। उनका जन्म 20 फरवरी 1970 में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की थी। स्कूली शिक्षा के दौरान वे एक अच्छे धावक हुआ करते थे। सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी साल 2013 में करणी सेना में शामिल हुए थे। वो करणी सेना के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में यह संगठन बहुत प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन एक विवाद के बाद उन्हें करणी सेना से अलग होकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से एक अलग संगठन बना लिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम शुरू किया। अपने सम्मेलन और कार्यक्रमों से वो राजपूत समाज को जोड़ने का काम करते थे। साथ ही सुखदेव सिंह क्षत्रिय महासभा के भी अध्यक्ष थे। सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी का राजपूत समाज में बड़ा सम्मान था, विशेषकर युवाओं के बीच वे बहुत पॉपुलर थे। उन्होंने राजपूत समुदाय और हिंदू समुदाय के मुद्दों पर बात की और उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। एक समय था जब उन पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाए थे, लेकिन जब जांच की गई तो यह आरोप झूठे साबित हुए और वो बरी हो गए। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया था। सुखदेव सिंह के पूर्वज पहले राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव धमोरा के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कई दशक पहले उनका परिवार हनुमानगढ़ जिले के गुग्गामेड़ी गांव में आकर बस गया था। गुग्गामेड़ी मेले में होने वाले नीलामी कार्यों में भी सुखदेव सिंह शेखावत की मुख्य भूमिका रहती थी। सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी की 3 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम शकुंतला था, जिसके साथ उनका तलाक हो गया था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम शीला कंवर है और उनके एक बेटा और एक बेटी है, जिनके साथ वो जयपुर के श्यामनगर जनपद में रहते थे, जहां वो प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे। साल 2018 में करणी सेना ने फिल्म पद्मावत के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। उन्होंने पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मार दिया था। करणी सेना के करीब 2000 लोगों ने अहमदाबाद के मॉल्स में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों में आगजनी भी की थी। साथ ही उन्होंने अपने संगठन के सदस्यों के साथ कई राज्यों में जोधा अकबर के विरुद्ध भी आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद उनकी एकता कपूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी की मंगलवार 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में दोपहर करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 युवक उनके घर आए और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। गुग्गामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के साथी रोहित गोदारा ने ली है। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से गुग्गामेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच अनबन चल रही थी। नागौर जिले के जुसरी गांव के रहने वाले रोहित राठौड़ की सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। साल 2017 में रोहित राठौड़ के खिलाफ जयपुर के वैशाली थाना में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी ने पीड़िता के पिता की मदद की थी, जिस कारण रोहित को बदनामी के साथ साथ जेल भी जाना पड़ा। तभी से रोहित राठौड़ सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी से बदला लेने की फिराक में था। जेल में रहने के दौरान रोहित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक साथी से हुई। वहीं से उसका रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से सीधा संपर्क हुआ। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को सुखदेव सिंह की हत्या का टास्क दे रखा था। जेल से छूटने के बाद चारण ने रोहित राठौड़ को सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी की हत्या के लिए तैयार कर लिया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के निवासी नितिन फौजी नौकरी से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन अपने दोस्त भवानी सिंह की मदद के लिए उसने पुलिस पर फायरिंग करके भागना पड़ा। उसी दौरान उसके दोस्त भवानी सिंह ने कहा कि जयपुर में एक व्यक्ति की हत्या करनी है। हत्या के बाद उसकी पत्नी समेत उसे विदेश भेज दिया जाएगा, जहां वो ऐश की जिंदगी जी सकता है। नितिन ने कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी। पत्नी के साथ विदेश जाकर ऐश करने की बात सुनकर नितिन हत्या करने के लिए तैयार हो गया। वीरेंद्र चारण और भवानी सिंह की वजह से दोनों हमलावर सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। 5 दिसंबर को नितिन फौजी पहली बार रोहित राठौड़ से मिला। इससे पहले दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कुछ ही देर बाद रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को नवीन सिंह शेखावत नाम का एक व्यक्ति स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी के घर ले गया। नवीन सिंह शेखावत को सुखदेव सिंह पहले से ही जानता था। ऐसे में वह मिलने को तैयार हो गया। मुलाकात के दौरान करीब 7-8 मिनट बाद ही रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने सुखदेव सिंह गुग्गामेड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गुग्गामेड़ी मौके पर ही मारा गया। फिलहाल आरोपियों को पकड़ लिया गया है।
सुखदेव सिंह की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी का हाथ होने के अंदेशे जताए गए थे। आनंदपाल सिंह की बड़ी बेटी चरणजीत दुबई में रहती है। पिता के दुश्मनों से बदला लेने के लिए चीनू ने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया था। अब सुखदेव सिंह की हत्या कराने में भी चीनू का हाथ होने की आशंका जताई गई, लेकिन चीनू ने एक वीडियो जारी करके इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और उसका किसी भी प्रकार का संबंध न होने की बात कही है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।